नमस्कार दोस्तों, सुपर गाइड में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज उस जगह पर जिस जगह से एक बच्ची हमारे यहाँ पढ़ने जाती थी संस्था में, जो कि इस बच्ची का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय आजमगढ़ में हो चुका है। तो आपको बता दें कि इस बच्ची का सिलेक्शन सर्वोदय विद्यालय आजमगढ़ में भी हो चुका था, जहाँ पर बच्ची लगभग 1 महीने पढ़ी है और नवोदय विद्यालय में इस बच्ची का वेटिंग लिस्ट में आया है। तो सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं इनके गार्जियन से, इनके मम्मी पापा और इनके भाई साहब हैं, मैं इनसे मिलना चाहूँगा, जो कि बच्ची यहाँ से जो पढ़ाई की थी उसके बारे में बताएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं गार्जियन से मिलाता हूँ, आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि बच्ची नवोदय विद्यालय निकाल चुकी है और इस समय नवोदय विद्यालय में वो जाके शिक्षा अपना कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक करेगी। बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ पे सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ पे टीचर सब लोग सही हैं, व्यवस्था। तो नहीं, ये चीज़ें वो चीज़ ठीक है। जैसे कि अगर आप नवोदय विद्यालय में जाएगी तो आपको नवोदय विद्यालय में पता है क्या चीज़ें मिलती है बच्चियों को। हाँ, हर सुविधा मिलती है, कपड़ा, जूता, चप्पल, खाना, हर जो सुविधा पढ़ाई के लिए होती है सब मिलती है वहाँ पे। आप नवोदय विद्यालय में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं? ऐसा क्यों नहीं, घर पे क्यों नहीं पढ़ा सकते आप उन बच्ची को? नहीं, घर पे वो माहौल नहीं मिल पाएगा ना। वहाँ नवोदय में वैसा माहौल मिलता है जहाँ पे बच्चे हर चीज़ में, खेल कूद हर चीज़ में आगे जाते हैं, पढ़ते हैं। जब आपने पहली बार उस बच्ची का रिजल्ट सुना कि बच्ची का नवोदय विद्यालय में हुआ है, तो मतलब घर में कैसा माहौल था, कैसा लग रहा था? बहुत खुशी हुई थी, परिवार में सब लोग खुश थे कि हमारी बच्ची का अब 6 से 12 तक पढ़ेगी। वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पे हर व्यवस्था सब अच्छी रहेगी। और अगल बगल में क्या माहौल था? जो अगल बगल के लोग, कोई पूछ रहा था, कोई जांच रहा था? सब लोग बता रहे थे कि वहाँ पे तो लड़की का आपके हो गया है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, सब व्यवस्था वहाँ पे सही रहता है। हॉस्टल इन फ्यूचर में आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि बच्ची आगे चल के क्या बनना चाहती है या क्या बन सकती है? आगे चल के अब उसके भविष्य के बारे में अब वही तय करेगी क्या बनना चाहती है। जब रिजल्ट आया था बच्ची का, जिस दिन आपको कैसे पता चला था कि रिजल्ट आया था? किसके माध्यम से? वही सर जी बताए थे हमको कि आपकी लड़की का वेटिंग लिस्ट में आ गया है और आप जाकर नवोदय विद्यालय में एडमिशन जब पहली बार जो वेटिंग लिस्ट, मेन लिस्ट आई थी, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था बच्ची का? जी नहीं, दोबारा वाले में हुआ है। तो हम अभी बच्ची से बात करते हैं, जो कि यही बच्ची है जिसका नाम आकांक्षा यादव है, जो कि आपका पढ़ता है रघुनाथपुर भड़ेवर में। बच्ची पढ़ती थी और वहाँ सुपर करंट कोचिंग सेंटर जो हमारी संस्था है उसमें निर्गत लगभग 2 साल तक पढ़ी और अपना सिलेक्शन हासिल की है। तो अब बचाओ बेटा कि जैसे तुम यहाँ पर पढ़ती थी, अब जाके तुम नवोदय में पढ़ेगी। एक महीना तुम सर्वोदय विद्यालय में भी सिलेक्शन हुआ था बच्ची का, 1 महीना में पढ़ के आई हो। तो वहाँ पर जब गई सर्वोदय विद्यालय में तो वहाँ पर कैसा माहौल था? वहाँ पे भी सही था। सही था? कितने टीचर, मतलब क्लास चलता था? हाँ, पर इसमें एडमिशन हो रहा था तो नहीं चल रहा था। सर्वोदय विद्यालय भी एक आवासीय विद्यालय है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित किया जाता है, जो में बच्चों का रहना खाना बिल्कुल फ्री है और 1 पैसा तक नहीं लगेगा। जो कि नवोदय विद्यालय भी बच्चियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। जो शिक्षा सीबीएसई बोर्ड एक पैटर्न से जो चलती है केंद्र द्वारा, वो शिक्षाएं मिलेगी। और यहाँ पर ये चीज़ें थी कि यूपी बोर्ड से सर्वोदय में चल रहा था, तो इस वजह से यही वजह होगी कि सिलेक्शन आपने सर्वोदय विद्यालय में इसका एडमिशन हो चुका था, फिर वहाँ से निकाल कर नवोदय विद्यालय में करा रहे हैं। इसका कारण इसीलिए हम करा, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, व्यवस्था सब सही रहती है नवोदय विद्यालय में, इसीलिए वहाँ पे करा रहे हैं। तो इन फ्यूचर जो चीज़ें हैं, हमारे हिसाब से हम भी, भाई हम टीचर हैं तो हम भी रेकमेंड किए हैं नवोदय विद्यालय के लिए कि रेकमेंड नवोदय विद्यालय इसलिए क्योंकि वो केंद्र से संचालित हो रहा है और वहाँ पर जो सीबीएसई पैटर्न से जो शिक्षाएं, जो सुविधाएं, जो चीज़ें मिलती हैं वो बच्ची को मिले और बच्ची आगे बढ़े। क्योंकि बच्ची कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं मिल पाती, वो पारिवारिक स्थिति, जो चीज़ें घर की तो स्थिति है उसके हिसाब से बच्ची को वो चीज़ नहीं मिल पाता जो नवोदय विद्यालय दे सकता है। तो अब आप लोग इससे खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश है इसे। अब मेरे संस्था के बारे में बताइए कि संस्था में लोग कहते हैं कि शायद वहाँ पर वो चीज़ें, सुविधाएं नहीं हैं, जो करकट से बना हुआ है अभी फ़िलहाल तो उसमें पढ़ने की वो सुविधाएं नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। सुविधा से थोड़ी मतलब शिक्षा अच्छी मिलती है वहाँ पे, सब पढ़ाई अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे हैं, समय समय पर हर चीज़ टेस्ट होता है,
महीने में हर लड़कों का, सभी लड़कों का टेस्ट होता है, उसमें पुरस्कृत किया जाता है सब, हर बच्चों को जो फर्स्ट आते हैं सेकंड आते हैं सबको पुरस्कार दिया जाता है, समारोह की तरह होता है एक, और गार्जियन को बुलाकर उसमें बच्चों को सम्मान किया जाता है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे सुपर करंट कोचिंग सेंटर धमराव में। तो सुविधाओं से कुछ नहीं होता है, सुविधाएं तो एक वक्त की मार है कि हाँ सुविधाएं हैं, लेकिन असली सिलेक्शन होता है, असली चीज़ होता है पढ़ाई। जो कि पढ़ाई करोगे आप तो आगे बढ़ोगे, आगे वो सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आज सुविधाएं लेंगे तो आपको आगे चल के वो पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, जिससे वो सुविधाएं से आप वंचित हो जाएंगे। आज अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सुविधाओं को त्याग रहे हैं, तो आपको मिलेगी एक अच्छी पढ़ाई मिलेगी, जिससे आपका एक अच्छा करियर बनेगा, आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आपके अंदर ज्ञान रहेगा तो आप एक बहुत बड़े लीडर भी बन सकते हैं इन फ्यूचर में। आगे चल के किसी भी लाइन, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उस लाइन में जा सकते हैं। तो अब आप बताइए कि अब आपको पता होगा कि सुपर कैंट से कितने सिलेक्शन हुए हैं इस साल? इस साल 28 हुए हैं, स्कूल सब आवासीय विद्यालय मिला के सब 28-29 लड़के हुए हैं, लड़के 28-29 हुए हैं। 2-3-4 बच्चे फिर वेटिंग लिस्ट में आए हैं, जिससे 32 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है हमारे सुपर कैंट कोचिंग सेंटर में। तो हम अब इनके पापा को छोड़ रहे हैं बच्ची के, अब इनकी मम्मी से हम बात करेंगे। तो आप बताइए, बच्ची का सिलेक्शन हुआ तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब अच्छी क्या चीज़ें लगी? सबसे चीज़ें अगर अगल बगल कोई पूछता जरूर होगा कि बच्ची का सिलेक्शन कैसे हो गया, तो क्या बताती? सब यही पूछता है कि कैसे निकाल ली आपकी लड़की, पढ़ने में तेज है क्या? तो आपने क्या बोला? पढ़ने में तेज है तभी तो निकाली है बच्ची। आज 2 एग्जाम निकाली हुई है, सर्वोदय विद्यालय प्लस नवोदय विद्यालय। पढ़ने में अच्छी है तभी नहीं निकाल पाई है। तो मतलब कैसा, जब सुनी आप, पहली बार सुनी आप, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई उनको। बहुत खुशी हुई। तो चलिए, एक इनका छोटा सा भाई है, इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये भी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आ रहे वाले हैं सुपर कैंट में। तो बाबू, आप क्या करना चाहते हैं? आप भी दीदी की तरफ बढ़ के नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं? हाँ। पढ़ेंगे? हाँ। अभी ये कक्षा 2 या 3 में पढ़ रहा है ना? 2 या 3 में पढ़ रहा है, तो तब से तो स्टार्टिंग नवोदय विद्यालय की हो जाती है। हम आपको बता दें कि अगर आप भी अपने बच्चे को, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े, जो कि बच्चे का सिलेक्शन हो, एक अच्छी शिक्षा मिले, तो आपको एक पहले फैसला लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये बच्चा है कक्षा 3 में पढ़ रहा है, तो आपको भी तब से तैयार हो जाना पड़ता है। 1 साल में जो सिलेबस होता है नवोदय विद्यालय का, एक बार उठा के देखिएगा क्या चीज़ होता है। जो 1 साल में आप सोचेंगे कि नवोदय विद्यालय क्वालिफाई कर जाए, वो भी गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ में जो कंपटीशन चल रहा है, जो बच्चों का लेवल कंपटीशन हो रहा है, तो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है बच्चा। ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर बच्चा के पास माइंड सही है तो चलो ठीक है, समझ लेता है, पकड़ लेता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको वो शिक्षाएं नहीं मिली होती हैं, वो चीज़ें नहीं मिली होती हैं जो बच्चों को चाहिए। तो जो नवोदय विद्यालय का सिलेबस है, थोड़ा सा मैथ भी देख लीजिएगा, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है। तो इस हिसाब से अगर बच्चा 3rd में पढ़ रहा है तो आप संस्था में आकर संपर्क कर सकते हैं। और कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5वीं तक जाते जाते बच्चा बिल्कुल स्ट्रांग और अपने दम पर निकालने के लिए तत्पर हो सकता है। तो आज एक छोटा सा परिवार हमारी वजह से एक खुशियाँ ले रहा है, जिसके लिए मैं जब तक जिंदा हूँ, इन ऐसे बच्चों के लिए हम हमेशा तत्पर रहूँगा, ऐसे लोगों के लिए तत्पर रहूँगा। आपको बता दें कि अगर आपके अगल बगल कोई भी बच्चा हो जिसके पिताजी एक्सपायर कर गए हों, वो अनाथ हो बच्चा, ऐसे बच्चों को सुपर कैंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है। आपको पता है आपके फीस पूरे साल की कितनी है? पूरे साल की 6,000 रुपये। मात्र 6,000 रुपये में, मात्र 6,000 रुपये में मात्र पूरे साल पढ़ाएगी सुपर करंट वो। और जब तक पेपर ख़त्म ना हो जाए, पूरे साल बता रहे हैं, उसी 6,000 रुपये में मात्र पूरे साल पढ़ाएगी। तो ये ज़्यादा फीस नहीं लगती है? नहीं, ज़्यादा नहीं, हर स्कूलों से बहुत कम है। और जगह तो 12,000 15,000 इसे साल में लगता है, यहाँ पे तो बहुत कम है, 1 साल में 6,000। चलिए, अब इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा, जैसे होता है ना, कैमरा आने के बाद नर्वस हो गए हैं लोग, जो माहौल चीज़ें वो चीज़ें नहीं देख पा रहे, पहली बार कैमरे के सामने सभी लोग आए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल
किसी के मत ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने के एबल हो, पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसको वो पढ़ाई के लिए वो सुविधाएं नहीं मिल रहा है, वो स्कूल नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, ऐसे बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 1 पैसा तक नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं, कम से कम मेरी संस्था से 10 बच्चे ऐसे निकल के गए होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाया और आज तक 1 पैसा तक नहीं लिया है बच्चों से। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।